हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.5 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पार्ट बाय पार्ट पूरा क्वेश्चन नंबर 7 तक को पूरा डिटेल कवर कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाइए फटाफट से, आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें हर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। किसी समकोण ए बी सी में, यानी कि कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, जिसका एक कोण क्या रहे 90 डिग्री का रहे, और उसमें जो बी वाला कोण है वो कितना कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसको ए, ये बी और ये सी हो गया। अब पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। यदि ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 8 सेंटीमीटर है तो हम लोगों को ए सी निकालना है, ये वाला ए सी निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो हम लोगों को ये वाला निकालना है ए से सी तक। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बोलिए। पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण बराबर, यानी कि ये जो बड़ा वाला भुजा आप देख रहे हैं ए सी, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है आपका, आधार है बी सी स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ये लंब है ये आधार है। ठीक है, लंब है आपका ए बी का स्क्वायर। तो ए सी तो हम लोग को निकालना है, बी सी कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया गया है 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर ये आ गया आपका 100। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए सी स्क्वायर बराबर 100। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को बोला है ए सी निकालने, यानी कि ए सी बराबर रूट को आप इस पार लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा आपका, स्क्वायर को इस पार लेके आएंगे सॉरी, तो रूट हो जाएगा। यानी कि जब आप इसका एलसीएम लेंगे 100 का, जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 का पाड़ा में ये 50 बार में, 2 का पाड़ा में 25 बार में। ठीक है, और ये 5 का पाड़ा में कितना बार में, 5 बार में। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा 2 गुना 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 2 गुना 5 बन रहा है और ये दूसरा, तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि आपका ए सी बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो है पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए सी दिया गया है आपका 13 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है ए बी। आप किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं अगर कोई दो भुजा आपको दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्लियर हो रहा ना आप लोगों को? चलिए अब हम लोग बी नंबर को देख लेते हैं। तो बी नंबर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप अलग से एक ठो डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो बी में क्या बोला गया है, यहाँ पे बी तो आपका 90 डिग्री ही होगा, और यहाँ से देखिए ए बी 90 डिग्री है क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको दिया गया है ना, और सी, ये सी हो गया। अब क्वेश्चन में देखिएगा यदि ए सी 13 सेंटीमीटर है, ए से सी कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर है, और बी सी आपका 5 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना है ए बी। चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या है मेरा, कर्ण ये बड़ा वाला भुजा को बोलते हैं। ठीक है, कर्ण हो गया आपका ए सी स्क्वायर बराबर आधार हो गया क्या, बी सी स्क्वायर प्लस लंब क्या हो गया आपका ए बी स्क्वायर।
तो क्या क्या दिया गया है वो देख लीजिए। आपको दिया गया है AC दिया गया है, तो AC कितना दिया गया है 13 का स्क्वायर बराबर BC दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस AB तो निकालना है। तो यहाँ से एक काम कर लीजिए, 13 का स्क्वायर 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस AB का होल स्क्वायर। 25 को आप इधर भेज दीजिए, यानी कि आपका 169, ये प्लस का नंबर है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर AB का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे लिखिएगा AB का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से जब आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 144। यानी कि जब आप AB निकालिएगा, ये तो स्क्वायर में आ गया, आपको निकालना है AB, स्क्वायर को जब इधर भेज दीजिएगा तो ये आ जाएगा रूट में, यानी कि 144। और ये किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। अगर आपको याद नहीं है कि ये किसका स्क्वायर होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, करिएगा आप लोग इस चीज़ को। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि अतः लिखिएगा यहाँ पे, अतः AB बराबर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। एक माली के पास 1030 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, यानी कि रो भी समान रहे और कॉलम भी क्या रहे, इक्वल रहे, यानी कि वर्ग में पूरा अरेंज होना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। यानी कि वो एक स्क्वायर में पूरा सब पौधों को सजाना चाहता है इस तरीके से। अगर रो में 5 है तो कॉलम में भी 5 पौधे ही आने चाहिए, इस तरीके से वो सजाना चाहता है। तो क्या करेंगे, उसके लिए 1030 का आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग पेयर बना लेते हैं। तो 3 का पावर से देंगे तो 3 तिया, 3 का स्क्वायर से जाएगा ये, तो 3 तिया 9। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो यानी कि 6 आ गया, यहाँ से आ गया 1। अब ऊपर से आ रहा है आपका 30। तो अब देखिएगा 6 को हम लोगों को 1 से अगर गुना करेंगे तो 61। 6 को अगर 2, अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया 4, 124। 3 बार में ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोग 2 बार में ही देंगे। 2 बार में देंगे तो 124, यहाँ पे 2 लिखिए तो 64 हो गया। ठीक है, अब देखिए हासिल 1 लिए तो 10 में से 4 चल गया तो 6, ये आ गया क्रॉस। अब इसका मतलब क्या है कि ये 32 का स्क्वायर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और 33 का स्क्वायर से छोटा होगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि ये 32 का स्क्वायर से क्या है, बड़ा है, क्या 1030। और ये छोटा किससे होगा, 33 का स्क्वायर से क्या होगा, ये छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अभिष्ट संख्या बराबर 33 का स्क्वायर में से आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए 1030 को, तो आपका आ जाएगा 1089। ठीक है, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ से इसका जब 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 में से आपको माइनस कर देना 1030 को, तो आपका आ जाएगा 59। तो ये क्या है कि यहाँ पे लिखेगा द माली को कम से कम 59 पौधों की आवश्यकता होगी। मतलब उसके पास 130 है और उसको कितना पौधा लगेगा, और इसको कम से कम 59 पौधों की और इसका रिक्वायरमेंट होगा, जिससे एक चारों वो बढ़िया से उसको अरेंज कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान है ना, समझ गया आप लोगों की क्वेश्चन में क्या करना रहता है। प्रैक्टिस करिएगा, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपका जो बेस है और तगड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो अतः माली को कम से कम कितना, 59 पौधों की आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।